मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू जेड एजुकेशन। आज हम लोग का टॉपिक है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो वर्डिंग से ही समझ आ रहा है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। जब हम लोग का कोई भी चार्ज एक कंटिन्यू फॉर्म में क्या हो, डिस्ट्रीब्यूट हो। अब हम लोग पॉइंट चार्ज नहीं लेना, अब हम लोग को बहुत सारा चार्ज एक जगह क्या हो, कंटिन्यू डिस्ट्रीब्यूट हो। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं एक्चुअली में कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या है। दैट इज कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सिस्टम ऑफ क्लोजली स्पेस्ड इलेक्ट्रिक चार्जेस, मतलब ऐसा सिस्टम लेना है जिसमें क्या हो, हम लोग का इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या हो, क्लोज स्पेस में क्या हो, डिस्ट्रीब्यूट हो। A system of closely spaced electric charges form a continuous distribution of charges. For example, अगर हम लोग देखें तो continuous distribution of charges क्या है? जैसे हम लोग एक लाइन ले लिए, क्या ले लिए? एक लाइन ले लिए। ठीक है, लाइन में क्या है, चार्ज कंटिन्यू। देखो एक स्पेस में क्या है, कंटिन्यू क्या है, क्या दिख रहा है, डिस्ट्रीब्यूटेड दिख रहा है। एक रिंग ले लिए, रिंग में अगर सरफेस पे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दे तो ये क्या है, हम लोग का कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, एक काम करते हैं, एक सरफेस ले लेते हैं, सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये भी क्या है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस है कि नहीं है? बिल्कुल है। और एक काम करते हैं, वॉल्यूम ले लेते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। ले ले वॉल्यूम, वॉल्यूम में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इनसाइड पूरा चार्ज को। तो क्या है, वॉल्यूम में भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया। जब भी हम लोग को इस फॉर्म में कुछ भी मिले वो क्या है, हम लोग का कंटिन्यूअस चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आता है। अ सिस्टम ऑफ क्लोजली स्पेस्ड इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या है, क्लोजली स्पेस्ड है, बहुत आसपास क्या है, स्पेस है ना, बहुत आसपास क्या है, एकदम क्लोजली पैक्ड है। तो क्या बनाएगा वो, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। देखो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूट है, हाँ, तो ये क्या बनाएगा हम लोग का, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस बनाएगा। ठीक है, इसको रब कर दूं, फिर चलो आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली हम लोग को इसका तीन टाइप देखना है। इसका क्या है, तीन टाइप होता है। फर्स्ट क्या होता है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सेकंड क्या होता है हम लोग का, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एंड थर्ड क्या होता है हम लोग का, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, तो फर्स्ट इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट पार्ट देखेंगे और इसका थोड़ा डेरिवेशन भी करेंगे। ठीक, तो पहला क्या है हम लोग का, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग का लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है। तो व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ लाइन। ठीक है, अभी हम लोग पहले वाले डायग्राम में देखे थे, लाइन में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। ठीक है, जब भी क्या होगा हम लोग का, एक लाइन, सपोज ये एक लाइन है, यहीं पास ही बना लेते हैं, एक लाइन है। इस लाइन में अगर हम लोग का बहुत सारा चार्ज ऐसे क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। यूनिफॉर्मली क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। एक लाइन ले ले या फिर रिंग ले ले, रिंग भी क्या है, एक लाइन, अगर इसको मैं बीच से काटूं और इसको ऐसे करके ओपन कर दूं, बनेगा तो यही लाइन बनेगा। ठीक है, तो एक रिंग का फॉर्म में भी बोले तो ये भी क्या है, एक टाइप का लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ लाइन। देखो इस लाइन में क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, बिल्कुल है। ठीक है, और अगर हम लोग रिंग का बात करें, रिंग को यहाँ से ब्रेक डाउन कर दूं और इसको ऐसे ओपन कर दूं, बन जाता है लाइन। ठीक है, तो रिंग भी इसके अंदर आता है। ठीक, व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ लाइन वी कॉल इट लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब भी हम लोग का चार्ज एक लाइन में डिस्ट्रीब्यूट होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, चार्ज ऑन अ लॉन्ग वायर। ठीक है, ये सपोज अगर ये वायर है, लॉन्ग वायर है, ठीक है, लॉन्ग वायर और रिंग में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो किसके अंदर आएगा, हम लोग का लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो चार्जेस बहुत सारे हैं, तो क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, चार्ज क्या है, डेंस है, बोल सकते हैं कि नहीं, चार्ज क्या है यहाँ पर, डेंस है। तो इसके कारण हम लोग जो लीनियर चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके, चार्ज यहाँ पर डेंस है, मतलब बहुत सारे हैं, तो लीनियर चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी से रिप्रेजेंट करते हैं, और क्या है ये, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, विच इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लोग का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, लीनियर चार्ज डेंसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, चार्ज पर यूनिट लेंथ से। दैट इज, अगर हम लोग स्मॉल लेंथ का बात करें, ओनली इतना लेंथ, ठीक है, स्मॉल लेंथ का बात करें, फॉर स्मॉल लेंथ लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगा, लैम्डा इक्वल टू डी क्यूब बाय एल।
ये ऑलरेडी दिया है, विच इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ। ओके, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ मतलब Q अपॉन L। अगर हम लोग स्मॉल का बात करें तो ये क्या है? स्मॉल लेंथ के लिए dl। स्मॉल लेंथ में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है? दैट इज dq। ठीक है, तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना? dq अपॉन dl। तो यहाँ पर लिख दिया फॉर स्मॉल लेंथ क्या होगा? लैम्डा dq अपॉन dl। अगर हम लोग यहाँ से टोटल का बात करें, यहाँ से यहाँ तक के लिए टोटल का बात करें तो क्या होगा? ये टोटल लेंथ क्या होगा? L, और टोटल चार्जेस क्या होगा? Q, तो Q अपॉन L। ठीक है, तो ये क्या है हम लोग का? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम लोग को अब हम लोग को कैलकुलेशन करना है फोर्स ऑन चार्ज Q नॉट ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एलसीडी क्या है हम लोग का यहाँ पर? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं। सपोज यहाँ पर एक क्या है हम लोग का? ऐसे वायर है, ठीक है, लॉन्ग वायर है, ठीक है। यहाँ पर क्या है? यूनिफॉर्मली चार्ज क्या है? यहाँ पर हम लोग का स्प्रेड है। यूनिफॉर्मली चार्ज क्या है? स्प्रेड। ठीक है, चार्ज इस पूरे में क्या है? डिवाइड है। ठीक, तो यहाँ पर टोटल चार्ज Q है। ओके, सपोज यहाँ पर हम लोग पॉइंट चार्ज लेते हैं, दैट इज Q नॉट ले लेते हैं। तो इस पूरे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण यहाँ पर कितना फोर्स लगेगा ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। लेट यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? मान लेते हैं R। ठीक, मान लेते हैं क्या? R डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो अब फिजिक्स क्या बोलता है? फिजिक्स हम लोग को ये बोलता है कि सबसे पहले हम लोग स्मॉल लेते हैं, स्मॉल लेंथ लेंगे, स्मॉल लेंथ को इंटीग्रेट कर देंगे तो हम लोग का ये टोटल लेंथ निकल जाता है। पहले हम लोग क्या लेंगे? स्मॉल लेंथ को इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग का टोटल लेंथ निकल जाता है। ठीक है, तो हम लोग इसी रूल को फॉलो करते ही आगे बढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, यहां से स्मॉल लेंथ ले लेते हैं। ये लेंथ कितना मान लेते हैं? ये लेंथ है हम लोग का dl। ठीक, अब dl के अंदर कितना चार्ज आएगा हम लोग का? दैट इज dq चार्ज आएगा। आएगा नहीं आएगा? तो यहां पर लिखते हैं फॉर, और वी कैन राइट कंसिडरिंग, चौक क्यों नहीं चल रहा है? चल, अब लिखते हैं हम लोग कंसिडरिंग स्मॉल लेंथ so charges is given by that is, यहां से लिख सकते dq इक्वल टू लैम्डा dl लिख देते हैं, दैट इज स्मॉल चार्ज dq इक्वल टू लैम्डा dl हो जाएगा। तो ये dq इस q नॉट पे कितना फोर्स लगा रहा है? ओके, फोर्स ऑन q नॉट ड्यू टू dq चार्ज कितना फोर्स लगाएगा? ये dq चार्ज के अंदर के, तो vq चार्ज सबसे पहले कितना फोर्स लगाएगा? दैट इज df इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, स्मॉल चार्ज स्मॉल फोर्स लगाएगा इसलिए df लेना पड़ेगा। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज क्या है यहाँ का? dq किस पे लगा रहा है? q नॉट पे, दैट इज q नॉट अपॉन में दोनों के बीच का डिस्टेंस r, तो r² हो गया। ठीक हो गया। अब हम लोग को पता है इक्वेशन 1 से क्या पता है हम लोग को? dq क्या है? लैम्डा dl है। तो यहां हम लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या पता हम लोग को? dq क्या होता है? लैम्डा dl पुट करते हैं। ओके, इसको रब कर दूं? चलो इसको रब कर देते हैं। इसको लिख चुके हो? नहीं लिख चुके हो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसको फटाक से, ठीक है, क्योंकि मैं इसको रब करने वाला हूं। ठीक, चलिए ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। क्या दिया हम लोग को? क्वेश्चन में मतलब हम लोग dq का वैल्यू यहाँ पर पुट करना है। क्या है dq का वैल्यू पुट करने के बाद? df इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, q नॉट लिख देता हूं पहले, q नॉट और r² तो रहेगा ही, इंटू dq का वैल्यू क्या है? लैम्डा dl या स्मॉल फोर्स। ओके, इतना लेंथ हम लोग का, कितना चार्ज है इतना लेंथ पे, dq चार्ज है वो यहाँ पे कितना फोर्स लगा रहा है? इतना फोर्स लगा रहा है। तो हम लोग अगर हम लोग टोटल चार्ज के बारे में बात करें, टोटल चार्ज यहाँ पर कितना फोर्स लगाएगा? सो
टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन Q नॉट। टोटल फोर्स क्या होगा? टोटल फोर्स के लिए क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा, दैट इज dF इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन में R स्क्वायर इंटू लैम्डा dl। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉलेस्ट फोर्स दैट इज टोटल फोर्स, दैट इज F इक्वल टू कांस्टेंट बाहर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q नॉट भी फिक्स है, Q नॉट को भी बाहर बचेगा इनसाइड में dl अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोग का है टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ गिवन चार्ज Q नॉट। टोटल फोर्स, इतना फोर्स लगेगा इस चार्ज Q नॉट पर। ठीक है, इतना फोर्स लगेगा उस चार्ज Q नॉट पर। तो ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसके कारण यहाँ पर अपन L लिख देते हैं। क्या लिख देंगे? L। सो इसको ध्यान में रखना। और नेक्स्ट